नमस्कार। थोड़े से दिनों के विलंब के बाद में आज पुनः आपके साथ एक समीक्षा भरा एपिसोड लेकर के हाजिर हूँ। 8 तारीख को हनुमान बेनीवाल को घेरने की पूर्णतः तैयारी हो चुकी है। इसमें क्वेश्चन मार्क छुपा हुआ है। विस्मयाबोधक चिन्ह की भी बात हम करेंगे। एसआई भर्ती की मांग को लेकर के इधर लगातार हनुमान बेनीवाल शहीद स्मारक पर डटे हुए हैं। अब कुछ लोग कंफ्यूज हैं, पहले वो कंफ्यूजन हम दूर करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद में हम 8 तारीख को नागौर की धरती में क्या होने वाला है, वहां की ओर कूच करते हैं। जब आपको याद होगा कि कोर्ट का निर्णय आने से पहले, एक दिन पहले हनुमान बेनीवाल ने 1 लाख युवाओं की उस भीड़ को आमंत्रण किया था। वो युवक वहां आए थे। यहां पर सियासी गलियारों में एक आरोप यह भी लगा था कि शहीद स्मारक के उस पंडाल में बैठने की क्षमता 6,000 से ज्यादा नहीं थी। लेकिन ये सियासी गलियारे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। परंतु लोग इस बात से कंफ्यूज थे। लोगों ने यह भी सोचा कि अब सरकार की ओर से, जब सरकार के नुमाइंदे जब सरकार की ओर से यहां आ चुके हैं, तो इस रैली को संबोधित करने और जो मौजूदा अधिकारी थे, उन्होंने बाकायदा इस बात का जिक्र किया था कि हमें आपकी फिक्र है, सरकार आपके इस मुद्दे पर संवेदनशील है। जब कोर्ट का फैसला आया तो आगे की तारीख दे दी गई। हनुमान बेनीवाल ने अपनी जनता से ये अपील की कि अब आप 30-40 स्पीड से आराम से घर जाओगे। आपके मम्मी पापा वेट कर रहे हैं। जो जनशक्ति समूह बताना था वो हम बता चुके हैं। ऐसे में लोग समझना चाह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल एसआई भर्ती को लेकर के उस दिन रैली जब खत्म ही कर दी थी, तो वापिस अब बैठने की क्या जरूरत थी। हनुमान बेनीवाल उस दिन अपने घर क्यों नहीं चले गए। लगातार एसआई भर्ती को लेकर के शहीद स्मारक धरने पर बैठने की उन्हें क्या आवश्यकता थी। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो लोगों के दिल और दिमाग में है। चलिए हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। उस दिन कोर्ट की तारीख से पहले हनुमान बेनीवाल को अपनी जनसभा बुलाना था, अपनी शक्ति समूह बताना था कि हनुमान बेनीवाल के पीछे इतने आदमी हैं। सरकार को दबाव में लाने का प्रयास था। कोर्ट को भी ये बताना था कि ये युवा हैं जो भर्ती मांग करने की लगातार कवायद कर रहे हैं। इसलिए हनुमान बेनीवाल ने वो एक दिन पहले वो किया। सरकार के नुमाइंदे वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद में जिस प्रकार से हनुमान बेनीवाल से 1-to-1 वार्तालाप होती हैं, इसके बाद में हनुमान बेनीवाल अपने जनता से कहते हैं कि आप आराम से घर जाएं, धीरे जाएंगे क्योंकि आपके माँ बाप वेट कर रहे हैं। इससे साफ था कि हनुमान बेनीवाल धरना समाप्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि जितने लोग बुलाए गए थे 1 लाख से पार, उन लोगों को बुलाया, उन लोगों का जनशक्ति समूह बताया, ताकि हनुमान बेनीवाल को भी ये लगे कि वो अकेले नहीं हैं। हनुमान बेनीवाल यहाँ पर लगातार सियासी गलियारों से होते हुए हमला बोलते रहे, हमला करते रहे, लेकिन ये कोई भी नहीं समझ पाया कि आखिर इसके पीछे हनुमान बेनीवाल की रणनीति क्या थी। अब यहाँ ऐसा ही धरना जो लगातार दे रहे हैं, वो धरना कब कमजोर होता? वो धरना तब कमजोर होता जब हनुमान बेनीवाल वहां से धरना उठा लेते। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने ऐसा नहीं किया। वो लगातार धरना देते रहे और उन्होंने उस धरने को नहीं उठाया। वो लगातार शहीद स्मारक पर बैठे हैं। वही युवा, वही चेहरे, वही भीड़, वही टेंट और वही जगह, सब कुछ सेम सेम है। बदला ये है कि कोर्ट का निर्णय आ गया। जो रैली में बहुत भारी संख्या में लोग आए थे, वो अपने अपने घर चले गए। और जब हनुमान बेनीवाल को लगेगा कि अब इन्हें वापस बुलाना है, तो हनुमान बेनीवाल उन्हें वापस भी बुलाएंगे। अब इसे समझने वाली बात है कि कोई बड़ा नेता, चाहे आप अन्ना हजारे की बात करें, अन्ना हजारे की स्थिति एक दिन ऐसी थी कि भारत सरकार को टेंशन में ला दिया था। अन्ना हजारे वो नाम था जिस नाम ने अरविंद केजरीवाल को बनाया। तो धरने में, आंदोलन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। लेकिन हनुमान बेनीवाल अपने स्टाइल में धरना दे रहे हैं।
बहुत से लोग ये कह रहे थे कि आज रैली आ चुकी है, नुमाइंदे हैं वो बात कर चुके हैं, हनुमान बेनीवाल ने मंच से ये कह दिया कि अब आप घर जाएं। तो हो सकता है कि कल हनुमान बेनीवाल उस शहीद स्मारक पर धरने में न आए, धरना उठ चुका है। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने ठीक इसके विपरीत किया। जैसी लोगों की सोच थी वैसा हनुमान बेनीवाल ने नहीं किया। अब हम चलते हैं 8 तारीख को नागौर में क्या होने वाला है। राजपूत समाज के मुख्य चेहरे 8 तारीख को हनुमान बेनीवाल के ऊपर कूच करने वाले हैं। यहां तक कि उन्होंने अपने बयान में यह भी बताया है कि हनुमान बेनीवाल के नागौर में बने घर की तरफ भी वो जा सकते हैं। एक बहुत बड़ा रेला और बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पधारेंगे और जो बयान दिया, जो इतिहास को लेकर के जो बातें उठी, वो हनुमान बेनीवाल को सोचने पर मजबूर कर देगी। ऐसी स्थिति वो ला करके खड़ी कर देंगे। अब यहां पर जाट वर्सेस राजपूत, ये वर्चस्व की लड़ाई बनती हुई दिखाई दे रही है। कैसे कि जैसे हनुमान बेनीवाल एक रैली को संबोधित करते हैं, उस पर आरोप लगता है कि ये केवल और केवल एक जाति के लोग हैं। बल्कि जब हमने वहां पर रिपोर्टिंग की तब हमें पता चला कि वहां पर एक जाति के लोग नहीं थे, वहां पर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग समुदाय से आए हुए थे। ऐसे में ये आरोप बहुत बड़ा लगा था। अब राजपूत समाज के मुख्य जो चेहरे हैं वो एक बहुत बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में हैं। यहां पर 36 कौम को इनवाइट किया गया है, लेकिन विशेष तौर पर हर कोई नजर राजपूत समाज की ओर देख रहा है। अब देखने और सोचने वाली बात यह होगी कि क्या 8 तारीख को नागौर की धरती में हनुमान बेनीवाल ने जितनी भीड़ जयपुर में जुटाई थी, क्या उतनी भीड़ यहां एकत्रित हो सकती है या फिर नहीं। अगर 8 तारीख को इतनी भारी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं तो हनुमान बेनीवाल को सोचने पर मजबूर कर देगी वो तस्वीरें कि आपने जो बोला उस बोलने के ऊपर एक समाज को ऐतराज हुआ और उस समाज ने अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ने के लिए नागौर की धरती में इतने लोग खड़े कर दिए। ये टेंशन वाली बात हनुमान बेनीवाल के लिए भी होगी कि आगे आने वाले चुनावों में किस तरीके से खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और बड़े बड़े जो दिग्गज चेहरे हैं वो दिग्गज चेहरे 8 तारीख को नागौर की धरती में आ रहे हैं। इससे साइड इफेक्ट भी बहुत होगा और अंदर इफेक्ट है वो तो होगा ही होगा। लेकिन समझने की स्थिति फिलहाल हम ये कर सकते हैं कि हनुमान बेनीवाल के लिए एक नई चुनौती आ रही है। जिस चुनौती की हमें चिंता थी वो चुनौती है जो अब कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रही है, फीका पड़ रही है। एसआई भर्ती की एक चुनौती थी, लाखों युवाओं का एक सपना था। उधर धरना लगा हुआ है कि इस एसआई भर्ती को यथावत रखें। यह हर किसी को चिंता थी कि सरकार क्या करेगी, कोर्ट क्या फैसला करेगा। लेकिन अब 8 तारीख के ऊपर आकर के सब अटक चुके हैं। अब हनुमान बेनीवाल वर्सेस क्या बन रहा है, ये सोचने और समझने वाली बात होगी। हम जल्द हाजिर होते हैं आपके साथ। नमस्कार।